हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे। सो लेट्स सी द ओवरव्यू। तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो AWS फायरवॉल हमारा रहेगा और इसके फीचर्स। अब ये AWS क्या है? बेसिकली हमको पता है कि ये पब्लिक क्लाउड है हमारा। हम सर्विसेज यहाँ से क्या करते हैं, परचेज कर सकते हैं। हम क्लाउड की सर्विसेज यहाँ से ले सकते हैं। तो अब इसमें AWS फायरवॉल या फिर हमारी क्लाउड पे क्लाउड फायरवॉल भी हम इसको कह सकते हैं। इसके फीचर्स देखेंगे और थोड़ी सी इसकी वर्किंग भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको AWS फायरवॉल के कुछ फीचर्स और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम अपना AWS साइट पे मतलब विजिट करेंगे और वहाँ पे रूल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं फायरवॉल के, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है AWS नेटवर्क फायरवॉल। AWS नेटवर्क फायरवॉल मतलब देखो, नेटवर्क फायरवॉल हमने पढ़ी है, काफी टाइप के हमने फायरवॉल पढ़ी है, हमने कॉन्फ़िगरेशन भी देखी। तो ये भी कोई अलग फायरवॉल कुछ है नहीं। AWS नेटवर्क फायरवॉल कुछ अलग से कुछ नहीं है। ये एक तरह से क्लाउड फायरवॉल हमारी रहती है, लेकिन काम जो होता है वो सेम ही होता है। ट्रैफिक को मॉनिटर करना, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करना, मॉनिटर करना, और एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी ये फायरवॉल भी यूज होती है। सो AWS नेटवर्क फायरवॉल इज अ स्टेटफुल। ये जो हमारी फायरवॉल होती है ये स्टेटफुल होती है, यानी स्टेट टेबल जो हमारी है उसको मेंटेन करती है। मैनेज्ड फायरवॉल होती है, नेटवर्क फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन इसके अंदर होता है, एंड प्रिवेंशन सर्विस भी होती है। मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन दोनों सर्विसेज इसके अंदर होती हैं। फॉर योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है उसके लिए। अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट क्लाउड जहाँ पे मतलब जो आपकी सर्व जो आपका जो क्लाउड होगा, जहाँ पे एक तरह से जो नेटवर्क होगा वो आपका वर्चुअल होगा एक तरह से, और वो प्राइवेट भी होगा। उसको सब एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक को सब देख पाएंगे, ठीक है। तो आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होगा that you created in virtual, sorry, in Amazon virtual private cloud। जैसे ही आप Amazon पे जाओगे और वहाँ पे आप लॉगिन करते हो एज अ क्लाउड, तो वहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एक Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाता है। या फिर आप जब वहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाता है। तो उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? AWS नेटवर्क फायरवॉल। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस हमारे सेशंस के अंदर भी डिस्कस करा था। स्टेटफुल क्या होता है? मैनेज्ड मतलब मैनेज करा जाता है हमारा जो ट्रैफिक होता है, इनकमिंग आउटगोइंग। नेटवर्क फायरवॉल का तो काम कर ही रहा है। साथ में इंट्रूजन प्रिवेंशन सर्विस तो हमने देखी थी कि प्रिवेंट करने के लिए कोई ट्रैफिक अगर मैलिशियस है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक या फिर अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब प्रिवेंट करा जाएगा। अगर मैलिशियस है तो ऑफ कोर्स उसको ब्लॉक ही करा जाएगा। अब डिटेक्शन क्या है? गाइज, हमारी डिटेक्शन और प्रिवेंशन दो सर्विस होती है। इसके अंदर डिफरेंस इतना सा होता है, डिटेक्शन में सिर्फ मैलिशियस एक्टिविटी, मैलिशियस ट्रैफिक डिटेक्ट करा जाता है। प्रिवेंशन में उस पे एक्शन भी लिया जाता है। मतलब डिटेक्शन में तो क्या होगा, सिर्फ डिटेक्ट करा जाएगा कि कोई मैलिशियस ट्रैफिक, कुछ मैलिशियस कोई सस्पिशियस ट्रैफिक तो नहीं है, तो वहां से ये पता लगाया जाएगा। लेकिन उस पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करा जाएगा कि उसको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है या फिर क्या करना है। तो अब यहाँ पे जो प्रिवेंशन सर्विस होगी, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो क्या करता है, वो उस ट्रैफिक को उसके ऊपर रूल्स भी लगा सकता है, एक्शंस भी कर सकता है। यानी ब्लॉक करना चाहे तो ब्लॉक कर सकता है, अलाउ कर सकता है। ऑफ कोर्स मैलिशियस है तो उसको ब्लॉक ही करा जाएगा। तो ये रहता है ओवरऑल। हम कहें तो यहाँ पे जो AWS नेटवर्क फायरवॉल है, फायरवॉल का ही काम कर रही है, जैसे हमारी बाकी फायरवॉल भी थी। अब आता है मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट योर Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ट्रैफिक इन अ नंबर ऑफ वेज। मतलब जो आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है उस पे जो ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, जो भी उसको क्या करने के, मॉनिटर और प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके हैं। उन तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
सबसे पहले तो देखो यहाँ पे है पास ट्रैफिक थ्रू ओनली फ्रॉम नॉन AWS सर्विस डोमेन और IP एड्रेस एंड पॉइंट सच एज Amazon S3। मतलब जो भी आपका ट्रैफिक है थ्रू उसको हमको पास कराना है, यानी पास ट्रैफिक थ्रू ओनली फ्रॉम नॉन AWS सर्विस डोमेन। मतलब जो डोमेन होंगी, जो IP होंगे, हम उन पे क्या रूल, मतलब रूल्स लगा सकते हैं कि कौन से डोमेन को अलाउ कराना है, किसको नहीं कराना है। वहां पे हम स्पेसिफिकली IP या फिर डोमेन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जहां से हमको ट्रैफिक को पास कराना है या फिर नहीं कराना है। दूसरा, यूज कस्टम लिस्ट ऑफ नॉन बैड डोमेन to limit the types of domain name that your application can access। तो मतलब ओवरऑल वही बातें आ रही हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, पास ट्रैफिक थ्रू ओनली फ्रॉम नॉन AWS सर्विस डोमेन्स। मतलब ट्रैफिक को पास कराना कहाँ से, जो नॉन AWS सर्विस डोमेन्स हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे, उन्हीं से पास होगी। और कस्टम लिस्ट हम किसकी बना सकते हैं, कोई भी बैड डोमेन्स है, हम नहीं चाहते कि हमारा जो ट्रैफिक है या फिर हम वहाँ पे विजिट करें, या फिर डोमेन टू लिमिट द टाइप्स ऑफ डोमेन दैट योर एप्लीकेशन कैन एक्सेस, ठीक है। मतलब कोई ऐसी डोमेन्स हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रैफिक के अंदर, सॉरी हमारे नेटवर्क के अंदर वो उनकी एंट्री हो, वो कैसे भी हमारे नेटवर्क को एक्सेस करें। तो वहां पे हम उनको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। परफॉर्म डीप पैकेट इंस्पेक्शन ऑन ट्रैफिक एंटरिंग और लीविंग योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन था वो हमारा क्या था, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पैकेट हेडर, we can also inspect or we can also filter our packet on the basis of data or payload, you can say। सो डेटा पैकेट इंस्पेक्शन में क्या हो, सॉरी डीप पैकेट इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो हमारा पैकेट है उसको सिर्फ हम हेडर के बेसिस पे फिल्टर ना करके उसके अंदर जो एक्चुअल डेटा है, जो पेलोड है, उसके बेसिस पे इंस्पेक्ट करते थे, ताकि कोई मतलब जो डेटा है वो मेलिशियस हुआ तो उसके केस में उसको हम एक्शन ले सके, और हमारे जो नेटवर्क है वो इम्पैक्ट ना हो उसके उसके कारण। सो परफॉर्म डीप पैकेट इंस्पेक्शन ऑन ट्रैफिक एंटरिंग और लीविंग योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यानी अगर आप भी अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से जो ट्रैफिक है वो बाहर की साइड भेज रहे हैं, या फिर आपके प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में जो ट्रैफिक आ रहा है, वो दोनों के केस में क्या करा जाए, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करा जाए। यूज स्टेटफुल प्रोटोकॉल डिटेक्शन। यहाँ पे स्टेटफुल प्रोटोकॉल डिटेक्शन होता है, यानी स्टेट टेबल यहाँ पे मेंटेन करी जाती है टू फिल्टर प्रोटोकॉल्स लाइक एचटीटीपीएस को फिल्टर करने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोर्ट यूज, ठीक है, इंडिपेंडेंट है पोर्ट यूज के लिए। तो ये सारे हमारे बेसिकली फीचर्स होते हैं, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रूल्स बना सकते हैं और मॉनिटर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के ट्रैफिक को। मतलब कोई भी जो ट्रैफिक वो इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है, तो ये सिनेरियो रहता है। अब आता है AWS नेटवर्क फायरवॉल और AWS रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कुछ हमारे नेटवर्क फायरवॉल मैनेज द फॉलोइंग AWS रिसोर्स टाइप, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिसोर्स के टाइप है जो कि हमको पता होने चाहिए, इजी रहेगा जब हम रूल्स सारे बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फायरवॉल, इसको तो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फायरवॉल क्या प्रोवाइड्स ट्रैफिक फिल्टरिंग लॉजिक फॉर दी सबनेट्स इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है उसमें जो भी सबनेट आपका चल रहा है, वहां पे उसकी ट्रैफिक की फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं हम फायरवॉल को। देन फायरवॉल पॉलिसी क्या है, पॉलिसी बनाई जा रही होंगी, कुछ रूल्स बनाए जा रहे होंगे। सो फायरवॉल पॉलिसी डिफाइंस रूल्स, ये क्या होता है, डिफाइन करते रूल्स को एंड अदर सेटिंग्स फॉर अ फायरवॉल टू यूज टू फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो फायरवॉल मतलब यहाँ पे रूल्स और सेटिंग्स बनाई जाएंगी कि इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए किस तरीके से किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, किसके अंदर, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर। देन आता है रूल ग्रुप, क्या होता है, ये क्या होता है, डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल टू मैच अगेंस्ट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ट्रैफिक
and the actions to take when network firewall finds a match. रूल ग्रुप बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे ये भी रूल्स ही होते हैं, ठीक है। मैच अगेंस्ट वर्चुअल प्राइवेट, ये हमारे रूल्स होते हैं अगेंस्ट किसके, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ट्रैफिक के। एंड द एक्शन टू टेक व्हेन नेटवर्क फायरवॉल फाइंड्स अ मैच, मतलब ऐसे रूल होंगे जो हमने लगा दिए हैं। अगर रूल मैच हो गया, ठीक है, अगर रूल मैच हो गया तो हमको क्या करना है, एक्शन लेना उसके लिए, ठीक है। सो नेटवर्क फायरवॉल यूजेस स्टेटलेस एंड स्टेटफुल रूल। यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल दोनों ही रूल होते हैं, ग्रुप टाइप्स होते हैं, रूल ग्रुप टाइप्स होते हैं, ईच विद इट्स ओन अमेजोन रिसोर्स नेम, ठीक है। और दोनों के मतलब अपने अपने नेम हो सकते हैं, जिसको हम कहेंगे अमेजोन रिसोर्स नेम कहेंगे। ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप थोड़ा थोड़ा चीजें आप देखते जाइए, वहां पे शो करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर आता है AWS नेटवर्क फायरवॉल कॉन्सेप्ट्स। अभी इसी के अंदर देखो, ये हमारा है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसको हम इतनी देर से बोल रहे हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। सो वर्चुअल नेटवर्क डेडिकेटेड टू योर AWS अकाउंट। जो आपको एक वर्चुअल नेटवर्क मिल जाता है डेडिकेटेड टू योर AWS अकाउंट, जैसे आप अपना AWS अकाउंट बनाते हो तो आपको एक वर्चुअल नेटवर्क मिल जाता है जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड भी बोल रहे हैं। इंटरनेट गेटवे क्या होगा, गेटवे चाहे वो इंटरनेट गेटवे है, कहीं पे भी गेटवे का एक ही काम होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट आप कह सकते हो, ठीक है, एंट्री एग्जिट पॉइंट आप बोल सकते हो। जैसे कि आपका घर होता है, घर का एक एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है जिसको आप गेट बोलते हो, है ना। तो वो गेट से आप अंदर आ सकते हो, बाहर जा सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे गेटवे होता है, इंटरनेट गेटवे जिसको हम बोलते हैं, अ गेटवे दैट यू अटैच टू योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये हमारा जो गेटवे होता है किससे अटैच होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से अटैच होता है, टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन रिसोर्सेज इन योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड द इंटरनेट। मतलब मुद्दे की बात क्या है, एक ऐसा गेटवे होगा जो कि एक तरह से इंटरफेस का काम कर रहा है किस किस के बीच में, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड इंटरनेट। यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से इंटरनेट को एक्सेस करा जा सकता है और बीच में हमारा क्या होगा, इंटरनेट गेटवे होगा। ये सिनेरियो रहता है। देन सबनेट की बात करते हैं। ये सबनेट क्या होता है, सबनेट बेसिकली स्टैंड्स फॉर सब नेटवर्क। अभी सब नेटवर्क क्या होता है, सबनेट बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हम नेटवर्क की टर्म्स में बोलें तो सब नेटवर्क होता है, नेटवर्क के हम क्या करते हैं, फर्दर नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम सब मतलब उसको सब सब नेटवर्क उसके बोल देते हैं, ठीक है, एक तरह से सिनेरियो बोल सकते हो। सो सबनेट अ रेंज ऑफ IP एड्रेसेस इन योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब यहाँ पे AWS की और हमारी जो फायरवॉल के केस में हम इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से ले रहे हैं, अ रेंज ऑफ IP एड्रेसेस इन योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आपके वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर रेंज ऑफ IP एड्रेसेस जो रहेंगी, ठीक है, जो भी सब नेटवर्क रहेगा उसी को हम सबनेट बोल रहे हैं। नेटवर्क फायरवॉल क्रिएट्स फायरवॉल एंड पॉइंट्स इन सबनेट इनसाइड योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो आपका नेटवर्क फायरवॉल है, क्रिएट फायरवॉल एंड पॉइंट्स इन सबनेट इनसाइड योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका नेटवर्क फायरवॉल है वो क्रिएट करता है फायरवॉल एंड पॉइंट्स इन सबनेट्स इनसाइड योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होंगे, आपके एंड पॉइंट क्रिएट होते हैं टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए। इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आर्किटेक्चर दैट यूजेस नेटवर्क फायरवॉल and the firewall endpoint sit between your protected subnet and the location outside your virtual private cloud। आपको ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा आगे की जो स्लाइड में है मैंने इसके लिए पिक्चर ली है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो देन हमारा है फायरवॉल सबनेट पे क्या रहेगा, फायरवॉल सबनेट दैट यू हैव डेजिग्नेटेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय नेटवर्क फायरवॉल फॉर अ फायरवॉल पॉइंट। लेट्स सी, यहाँ पे हम पिक्चर देखते हैं, मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ। तो ये हमारा देखो सिनेरियो रहता है यहाँ पे।
सो यहाँ पे देखो, एक तो कस्टमर सबनेट है जिसको देखो, एक तो हमारा पूरा यहाँ पे देखो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में क्या है, कस्टमर सबनेट है। कस्टमर सबनेट यानी एक तरह से यहाँ पे एंड पॉइंट आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो कस्टमर सब नेटवर्क है, इसके ये किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, फायरवॉल यहाँ पे हमने लगा दिए। फायरवॉल एंड पॉइंट आप कह सकते हो, फायरवॉल सब नेटवर्क आप बोल सकते हो, ये कनेक्टेड है। देन ये जो फायरवॉल है ये किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है। और ये फिर किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है। यानी इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक है वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू अंदर आएगा, किसके अंदर, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर। देन वो कहाँ पे फिल्टर कहाँ पे होगा, उसकी ट्रैफिक की फिल्टरिंग होगी कहाँ पे, फायरवॉल सबनेट से। और हमारी फायरवॉल से आप कह सकते हो। उसके बाद ये कस्टमर तक पहुंचेगा। और सेम केस में क्या होगा, कस्टमर की साइड से कोई ट्रैफिक बाहर जाएगा तो वो फायरवॉल से फिल्टरिंग होकर जाएगा, देन वो इंटरनेट गेटवे पे जाएगा, देन वो इंटरनेट पे पहुंचेगा। तो ये हमारा रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है इसी के अंदर एक राउट टेबल हमारा होता है। तो अब ये राउट टेबल क्या है, बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। और कोल्ड राउट्स, राउट्स क्या कहने का मतलब, राउट का मीनिंग क्या है, मतलब बहुत सारे रास्ते, ठीक है। राउट का मतलब पाथ ही होता है एक तरह से, ठीक है। अ सेट ऑफ रूल्स कोल्ड राउट्स, जिसको हम राउट्स बोलते हैं, दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर नेटवर्क इज डायरेक्टेड। मतलब एक तरह से ये सेट ऑफ रूल्स होंगे और पाथ होंगे, मतलब मल्टीपल, एक राउट टेबल में क्या होता है, मल्टीपल पाथ होते हैं, ठीक है। एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कि जो ट्रैफिक है वो कहाँ से जाएगा, लाइक सोर्स जो भी है, कोई भी सोर्स है, उसने डेस्टिनेशन तक रीच करना है और डेस्टिनेशन के लिए कोई ट्रैफिक भेज दिया, उसने अपनी साइड से क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया है। और डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचना है, लेकिन जाने के तो काफी सारे रास्ते हो सकते हैं, राउट हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम राउट या फिर पाथ बोल रहे हैं। और इनके हेल्प से क्या होगा कि नेटवर्क ट्रैफिक जो है हमारा, वो उसको मतलब डायरेक्शन मिलेगी, वो उसको कहाँ से जाना है। You modify your virtual private cloud route tables in Amazon virtual private cloud to direct traffic through your firewall for filtering। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, राउट टेबल खुद से मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें क्या करोगे, आपका जो Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, इसके अंदर आप क्या करोगे, टू डायरेक्ट ट्रैफिक थ्रू योर फायरवॉल फॉर फिल्टरिंग। मतलब आप यहाँ पे खुद से रूल बना दोगे राउट टेबल के अंदर। और रूल क्या बनाओगे कि आपका जो ट्रैफिक है ना वो फायरवॉल से होकर गुजरे, ताकि आपके जो मतलब ट्रैफिक है वो फिल्टर होके निकले, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे रूल बनाओगे क्या, कि जो ट्रैफिक है वो फायरवॉल से होकर गुजरे, ठीक है। यानी आए या फिर जाए, इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, दोनों के केस में आपने ऐसे रूल बना दिए हैं, ऐसे मतलब वहां पे पाथ ऐसे डायरेक्शन दे दिए कि यहाँ से मतलब फायरवॉल से होकर ही वो ट्रैफिक जाएगा, ये रहता है। देन नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल क्या होता है, एन AWS resource that provide traffic filtering logic for the subnet in a virtual private cloud। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ट्रैफिक फिल्टरिंग के लिए ही हमारा ये एक तरह से एक रिसोर्स है जो कि ट्रैफिक फिल्टरिंग यहाँ पे करेगा, किसके लिए, सबनेट इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। देन आता है नेटवर्क फायरवॉल पॉलिसी। नेटवर्क फायरवॉल पॉलिसी के अंदर क्या होगा, एन AWS रिसोर्स दैट डिफाइंस रूल्स। अब पॉलिसी के अंदर क्या होगा, पॉलिसी क्या होती है, एक तरह से पॉलिसी बनाई जाती है, रूल्स ही होंगे उसके अंदर, ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें ही होती हैं। सो एन AWS रिसोर्स दैट डिफाइंस रूल, ये रूल डिफाइन करता है अदर सेटिंग्स फॉर अ फायरवॉल। मतलब फायरवॉल्स के लिए ही, जो फायरवॉल है हमारा उसके लिए ही रूल और सेटिंग्स यहाँ पे करी जाती हैं, ताकि टू यूज टू फिल्टर इनकमिंग, फिल्टरिंग के लिए ओवरऑल वही बातें घूम के आ जाती है, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए होता है इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। नेटवर्क फायरवॉल रूल ग्रुप क्या होता है, अब ये देखो ग्रुप है तो मल्टीपल यहाँ पे क्या होंगे, एक तरह से रूल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। And AWS resource that defines a set of rules to match against virtual virtual private sorry virtual private net sorry virtual private cloud
एंड द एक्शन टू टेक व्हेन नेटवर्क फायरवॉल फाइंड्स अ मैच, मतलब ऐसे रूल बनाए जाएंगे, ठीक है, अगेंस्ट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और जब भी कोई रूल मैच कर जाएगा तो उनके लिए फिर एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। अगर वो मैच मिल जाता है, हमने कोई रूल बनाया, उसी रूल के अकॉर्डिंग कुछ कोई ट्रैफिक का मैच हो गया, ठीक है, तो उसके फिर उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, जैसा भी रूल के अंदर हमने बोल रखा होगा, तो उसी उसी रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमने पॉलिसी बना रखी है उसी के अकॉर्डिंग उस पर फिर एक्शन करा जाएगा। फिर आता है स्टेटलेस रूल्स। स्टेटलेस रूल्स के अंदर क्या होगा, क्राइटेरिया फॉर इंस्पेक्टिंग अ सिंगल नेटवर्क ट्रैफिक पैकेट। स्टेटलेस में क्या होता है, सिंगल नेटवर्क पैकेट ट्रैफिक को क्या करा जाता है, इंस्पेक्ट करा जाता है विदाउट द कॉन्टेक्स्ट टू अदर पैकेट इन द ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। तो विदाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर पैकेट्स इन द ट्रैफिक फ्लो, मतलब और बाकी जितने पैकेट होंगे इन मतलब ट्रैफिक फ्लो एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द पैकेट इटसेल्फ। मुद्दे की बात यहाँ पे है, स्टेटलेस रूल्स के अंदर क्या होगा, इंस्पेक्ट करा जाता है सिंगल नेटवर्क ट्रैफिक पैकेट को, ठीक है, सिंगल का यहाँ पे फिल्टरिंग होगी, ओवरऑल आप ये कह सकते हो। स्टेटफुल के अंदर क्या होगा, क्राइटेरिया फॉर इंस्पेक्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक पैकेट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ट्रैफिक फ्लो। मैं अभी आपको पिक्चर में शो करूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, स्टेटफुल में बेसिकली क्या होगा, स्टेटलेस में क्या हो रहा है, सिंगल नेटवर्क ट्रैफिक पे हो रहा है, लेकिन स्टेटफुल के अंदर यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हो सकता है ट्रैफिक, मतलब जो भी फिल्टरिंग होगी वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग हम समझेंगे। तो ये सारे हमारे AWS नेटवर्क फायरवॉल कॉन्सेप्ट होते हैं। और हाउ AWS नेटवर्क फायरवॉल वर्क, अभी ओवरऑल देखो, अब हम पूरी कहानी देखेंगे कि किस तरीके से हमारी AWS नेटवर्क फायरवॉल काम करती है। सो AWS नेटवर्क फायरवॉल इज अ स्टेटफुल। सबसे पहले तो ये हमारी क्या है, स्टेटफुल है। स्टेटफुल है तो स्टेट टेबल यहाँ पे मेंटेन हो रही है। मैनेज नेटवर्क फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सर्विस फॉर Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये हमने देख लिया। यू कैन कंबाइन नेटवर्क फायरवॉल, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फायरवॉल को कंबाइन कर सकते हैं विद सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज के साथ हम इसको कंबाइन कर सकते हैं and components that you use with your virtual private cloud। सो आप जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, कंपोनेंट्स कर रहे हो, उन सब सर्विसेज को और लाइक उन कंपोनेंट्स को नेटवर्क फायरवॉल के साथ क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटरनेट गेटवे हो गया, ठीक है, नेट गेटवे है, VPN है और ट्रांजिट गेटवे, तो इन सारी सर्विसेज को नेटवर्क फायरवॉल के साथ क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। तो ये रहता है। और इसकी वर्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी जैसे बाहर की साइड जो एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड नेटवर्क है उसकी साइड से अगर हम बात करें तो वो हमारा किससे, इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड होगा, और वहां से कोई भी ट्रैफिक आएगा तो इंटरनेट गेटवे पे आएगा, देन यहाँ पे हमारा होगा फायरवॉल सबनेट, आपको दिख रहा है, मतलब ये जो इंटरनेट गेटवे है इससे फिर जो ट्रैफिक है वो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर एंटर करेगा। देन हमारा फायरवॉल हमने लगा रखा है, फिल्टरिंग होगी, हमने राउटिंग टेबल या फिर यहाँ पे रूल्स लगा रखे हैं, ठीक है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग होगी और फिर हमारा कस्टमर सब नेटवर्क तक पहुंचेगा इसी तरीके से आते टाइम और इसी तरीके से जाते टाइम, ये हमारा सिनेरियो रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक और हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं, किस तरीके से चीजें काम करती है। और ऑफ कोर्स नेटवर्क फायरवॉल जो है मॉनिटर और कंट्रोल ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम योर प्रोटेक्टेड सबनेट। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो, कस्टमर सबनेट सबसे नीचे देखो, कस्टमर सबनेट जो हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर अभी हमने देखा है, देखो यहाँ पे है ना, कस्टमर सब नेटवर्क जो कि हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सॉरी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर है। तो ये किससे हमारा कनेक्टेड है, फायरवॉल सब नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी फायरवॉल से कनेक्टेड है, कहने की बात ये है, ठीक है। रूल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, रूल्स इंजन्स इंस्पेक्ट पैकेट्स, ठीक है, पैकेट को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे रूल्स होंगे। अब देखो, बाहर से कोई भी इनकमिंग जो पैकेट्स हैं या फिर आउटगोइंग है, पहले तो इनकमिंग के लिए देख लेते हैं। इनकमिंग पैकेट्स, अगर 1 GB से ज़्यादा इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 GB से ज़्यादा इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं, तो क्या करेगा, फायरवॉल सबनेट क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है,
वो सबसे पहले एंटर करे फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल के अंदर एंटर करा। अगर अगर रूल्स के अकॉर्डिंग उनको पास करना है, या फिर मीनिंग की परमिट करना है, या फिर ड्रॉप करना है, अकॉर्डिंग टू दैट उस पैकेट को यहाँ पे कुछ को पास करा जाएगा और कुछ को यहाँ पे आपको ड्रॉप भी दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। ड्रॉप हो गया, ये हमारा इनकमिंग के लिए होगा। अगर आउटगोइंग की बात करें तो आउटगोइंग के अंदर की भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटगोइंग पैकेट है, अगर वो जो रूल्स है उस रूल के अकॉर्डिंग उस आउटगोइंग पैकेट को अलाउ करना है, पास करना है, परमिट करना है तो कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सिनेरियो हमारा रहता है। और नेटवर्क फायरवॉल स्टेटलेस एंड स्टेटफुल रूल्स इंजन। अब यहाँ पे हमने देखा स्टेटलेस एंड स्टेटफुल रूल्स इंजन। अब ये क्या है, AWS Network Firewall uses two rules engines to inspect packets, ठीक है। दो रूल्स का यहाँ पे यूज करा जाता है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। The engines inspect packet according to the rule that you provide in your policy, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे पॉलिसी के अंदर प्रोवाइड करोगे, जो भी आप रूल यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, फिल्टरिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारा होगा। और यहाँ पे आप देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, एक तो हमारा है फायरवॉल स्टेटलेस इंजन हो गया, एक हमारा फायरवॉल स्टेटफुल इंजन हो गया। फायरवॉल स्टेटलेस इंजन के अंदर क्या हो रहा है, इंस्पेक्ट पैकेट अगेंस्ट स्टेटलेस रूल्स। अब हमको पता है जो स्टेटलेस फायरवॉल होती है वो कैसी फायरवॉल होती है, वो मेन तो उनको हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ही बोल देते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस तो होती नहीं है। और स्टेटलेस है तो यहाँ पे कोई कनेक्शन टेबल भी नहीं होती है, मेंटेन भी नहीं करी जाती कनेक्शन टेबल को। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पैकेट अगेंस्ट स्टेटलेस रूल, यहाँ पे स्टेटलेस रूल के अकॉर्डिंग पैकेट्स को इंस्पेक्ट करा जाता है। दूसरा रूल प्रोसेसिंग ऑर्डर्ड बाय रूल प्रायोरिटी सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे एक टर्म और होती है प्रायोरिटी सेटिंग, ठीक है। प्रायोरिटी या फिर ऑर्डर होता है, मतलब जो हमने रूल यहाँ पे बनाए हैं ना पैकेट फिल्टरिंग के लिए, उनका ऑर्डर होता है। जो सबसे ऊपर होता है जो रूल, मतलब सबसे जिसकी मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो रूल सबसे पहले चलेगा, मतलब टॉप डाउन अप्रोच होती है एक तरह से, आप कह सकते हो टेप टॉप डाउन अप्रोच होगी, टॉप से डाउन तक चलेगा। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले रूल चलेगा, और देन दूसरा, लाइक अगर ऊपर डिनाई का है तो सबको ही डिनाई कर दिया जाएगा। उसके बाद मतलब फिर अगर उसके बाद कोई परमिट का रूल है तो उस परमिट पे पहुंचेगा, यानी पहले तो उसने डिनाई ही कर दिया है ना, उसके बाद परमिट पहुंचा है। अगर डिनाई वाला हमको वैसे पहले करना चाहिए, मान लो हमने कर दिया परमिट वाला रूल पहले कर दिया, तो उसने तो सारे ट्रैफिक को पहले अलाउ ही कर दिया है, उसके बाद अगर हम डिनाई करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, तब तक तो वो ट्रैफिक अंदर ही पहुंच चुका होगा, है ना, नेटवर्क के अंदर। तो पहले अगर कोई डिनाई वाला रूल होता है, अगर हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें, तो पहले वो डिनाई वाला चलाया जाएगा, देन प्राइवेट सॉरी हमारा दूसरा रहेगा वो चलाया जाएगा परमिट वाला, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। दूसरा हमारा होता है फायरवॉल स्टेटफुल इंजन। अब ये स्टेटफुल है तो क्या होगा, स्टेटेबल यहाँ पे बनती है। इंस्पेक्ट वर्क फ्लोज अगेंस्ट स्टेटफुल रूल्स, यहाँ पे स्टेटफुल रूल होंगे। बाय डिफॉल्ट रूल प्रोसेसिंग ऑर्डर्ड बाय एक्शन, यहाँ पे क्या होगा, पास ड्रॉप और अलर्ट। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, या तो पास करा जाएगा, ड्रॉप करा जाएगा, या फिर अलर्ट करा जाएगा। तो यहाँ पे सिनेरियो देखो, फायरवॉल स्टेटलेस इंजन है, वहां से कोई ट्रैफिक एंटर कर रहा है, तो अगर अकॉर्डिंग टू देयर रूल ऑन फायरवॉल स्टेटलेस इंजन, अगर पास करना है ट्रैफिक तो पास कर दिया जाएगा, अदरवाइज ड्रॉप कर दिया जाएगा, और या फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसके पास, स्टेटफुल फायरवॉल इंजन के पास भेजा जाएगा। अब इस पे भी क्या होता है, या तो ट्रैफिक को पास कर दिया जाए, या फिर अलर्ट भेजा जाए, या फिर ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये हमारे रूल्स का सिनेरियो रहता है। और अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे।
सबसे पहले गाइस हमको क्या करना है, AWS, हमारी AWS पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो वो अकाउंट वैसे मैंने पहले ही बना रखा है, एक बार आप अकाउंट बना लेना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहाँ पे आपने करा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। इस डैशबोर्ड में हम जाएंगे और डैशबोर्ड में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शो ही कर देती हूँ, नेटवर्क एक्सेस लिस्ट में आपको दिखाती हूँ सिक्योरिटी के लिए, जो कि हम पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं ना। ये हमारी क्या होते हैं, एक्सेस लिस्ट किस लिए यूज करते हैं, पैकेट फिल्टरिंग या फिर स्टेटलेस, हमारी किसके लिए यूज करते हैं, स्टेटलेस और फिल्टरिंग के लिए भी यूज करते हैं, स्टेटलेस फायरवॉल के लिए यूज करते हैं। तो किस तरीके से हम रूल बना सकते हैं, तो वैसे मैंने यहाँ पे बना के भी देखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, मैं आपको शो करती हूँ। तो ये हमारा रहेगा नेटवर्क एक्सेस लिस्ट। सेटिंग्स हमारी हैं, नेम हमको देना है और ये ऑप्शनल भी है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यहाँ पे जो भी आपका क्लाउड है चल रहा है, जो भी आपका सब नेटवर्क चल रहा है वो आप चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, मैं आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हो। लेट्स सी। और मैं सेम इसी के लिए यूज करती हूँ, और मैं इस पे करती हूँ क्रिएट नेटवर्क एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे देखो फायरशार्क नाम से एक हमारी एक्सेस लिस्ट बन चुकी है। एक तो ये हमारा हो गया। उसके अलावा मैं चलती हूँ नीचे, और हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स भी हैं, वो भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो। और ग्रुप हम पहले फायरवॉल पे चलते हैं, ठीक है। ये तो होता रहेगा। अब देखो एक हमारा डीएनएस फायरवॉल है, नेटवर्क फायरवॉल है, ठीक है। तो मैं आपको पहले फायरवॉल की तरफ ही लेके चलती हूँ। और अगर हमको फायरवॉल क्रिएट करनी है तो क्रिएट फायरवॉल हम कर सकते हैं। ओके, यस। तो ये क्रिएट फायरवॉल के अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो फायरवॉल का इसने फायरवॉल, फायरवॉल पॉलिसी एंड रूल ग्रुप, ठीक है, जो भी हमने अभी डिस्कस करा है वो सारे यहाँ पे शो हो रखे हैं। और यहाँ पे देखो नेम, हम जो चाहे नेम यहाँ पे दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन हमारा मतलब ऑप्शनल है। और जो आपका लाइक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है वो हम सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हमारे रूल्स हम बना सकते हैं, देखो हम बना के देख लेते हैं। एंटर अ यूनिक नेम। लेट्स सी। ओके, ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन में कोई देती नहीं हूँ। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मैंने चूज करा। अवेलेबिलिटी जोन, अभी के लिए हम डिफॉल्ट ही छोड़ देते हैं इनको। और सिंपल क्रिएट करते हैं। न्यू फायरवॉल पॉलिसी नेम एग्जिस्टिंग के साथ ही कर देते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, वो मैंने अभी दिया नहीं है, सिंपल हम करेंगे क्रिएट।
सबनेट मैपिंग कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, सबनेट यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। ऐड न्यू सबनेट, कस्टमाइज कर लेते हैं। और ये यहाँ पे ओके, हमने चूज कर लिया सबनेट। और अब हम करके देखते हैं क्रिएट। यस, ये हमारी हो चुकी क्रिएट। ठीक है, और हम रूल वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारी है, इसी के अंदर नेटवर्क फायरवॉल के अंदर रूल्स, या फिर यहाँ पे नेटवर्क फायरवॉल ग्रुप रूल ग्रुप्स में चलते हैं। क्रिएट करते हैं, क्रिएट नेटवर्क फायरवॉल। अब यहाँ पे देखो, जो भी हम पढ़ रहे थे, स्टेटफुल रूल ग्रुप और स्टेटलेस रूल ग्रुप। स्टेटफुल में क्या है, यूज स्टेटफुल रूल ग्रुप्स टू इंस्पेक्ट पैकेट विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रैफिक फ्लो। यूज स्टेटलेस रूल ग्रुप टू इंस्पेक्ट इंडिविजुअल पैकेट ऑन देयर ओन। मतलब इंडिविजुअल पैकेट पे लगाना है या फिर पूरे कॉन्टेक्स्ट पे लगाना है, वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटफुल रूल ग्रुप एंड स्टेटलेस रूल ग्रुप विदाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रैफिक फ्लो। तो यहाँ पे हमको फिर से देना है नेम। और यहाँ पे हम देखो कर सकते हैं क्या, 5 टप्पल का हम कर सकते हैं, डोमेन लिस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक और है हमारा ये इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस रूल भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 टप्पल के अंदर देख लेते हैं। रूल ऑर्डर हमारा क्या है, स्ट्रिक्ट है हमारा, स्टेटफुल रूल ऑर्डर। ठीक है, डिफॉल्ट लगा रखा है। डिफॉल्ट में क्या होगा, द स्टेटफुल रूल इंजन डिटरमाइन द इवोल्यूशन ऑर्डर ऑफ योर रूल। ठीक है, अपने आप ही ऑर्डर देख लेगा कि कौन से रूल को पहले चलाना है, कौन सा, मतलब बाय डिफॉल्ट वाला जो है। अगर हम स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हमको खुद मेंशन करना पड़ेगा, यू प्रोवाइड योर रूल्स इन द ऑर्डर दैट यू वांट देम टू इवेलुएट। मतलब जो भी हम रूल लगाएंगे, ठीक है, तो वो हमको बताना पड़ेगा कौन सा जो रूल है वो पहले चले और कौन सा बाद में चले। ठीक है, मैं डिफॉल्ट यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे क्या क्या है, ओके, यहाँ पे आईपी सेट वेरिएबल। ठीक है, आईपी सेट वेरिएबल नेम हमको यहाँ पे देना है। ठीक है, और पहले तो हम यहाँ पे नेम देंगे, और फिर आईपी सेट वेरिएबल वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, हमको ये आईपी के लिए यहाँ पे ये सब नेटवर्क की ऐसे वैल्यूज देनी है। ठीक है, रूल वेरिएबल्स ऑप्शन, मतलब ये हमको, ये वैसे हमारा ऑप्शनल है, रूल्स लगाने के लिए बेसिकली हम इन्होंने दे रखा है कि किस आईपी के लिए आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, वो हम लगा सकते हैं। पोर्ट वेरिएबल्स के लिए हम लगा सकते हैं कौन से पोर्ट के लिए हम अलाउ करना चाहते हैं, कौन सा डिनाई करना चाहते हैं, जैसे कि पोर्ट नंबर 22 दे रखा है इसने। ठीक है, और हम अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऑप्शनली छोड़ रही हूँ। दूसरा हमारा क्या है, आईपी सेट रेफरेंस, ये भी ऑप्शनल ही है। इसने कौन सा रिसोर्स के लिए इसने लगाना है, रिसोर्स आईडी इसने दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं भी डिफॉल्ट ही छोड़ रही हूँ। और हम रूल्स देखो, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट ये आता है, ऐड रूल। ठीक है, हमको रूल लगाना है, जैसे कि प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल पे लगाना चाहते हैं, टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल पे। देखो हमने क्या करा था, कल हमने लैब करी थी ना, लैब के अंदर हमने रूल्स बनाए थे। ठीक है, एक्सेस लिस्ट हमने कॉन्फ़िगर करी थी, एक्सेस लिस्ट हमने सारा कमांड लाइन बेसिस पे करा था। अब वही चीजें ये हम जीयूआई पे कर रहे हैं। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल हमने यूज करा। अब सोर्स कौन सा लेना है वो हम देख सकते हैं। तो सोर्स देखो, यहाँ पे एनी है या फिर कस्टम है। कस्टम कर देंगे तो हमको यहाँ पे खुद देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए हम रूल लगाना चाहते हैं। अगर एनी करना चाहते हैं तो एनी, कोई भी, ठीक है, कोई भी सोर्स हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सोर्स पोर्ट या तो एनी पोर्ट होगा या फिर हम कस्टम कर देंगे। कस्टम होगा तो हमको पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 22 कर दूं इस तरीके से, ठीक है, और अगर मैं कर दूं एनी, तो ये एनी वाला एनी पोर्ट ले लेगा, एनी सोर्स एंड एनी पोर्ट। डेस्टिनेशन के लिए भी एनी कर सकते हैं या फिर कस्टम कर सकते हैं, इसमें भी ये सिनेरियो है। तो मैं यहाँ पे एनी कर रही हूँ, और डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पे इसको भी मैंने एनी कर दिया। और उसके बाद
जो ट्रैफिक डायरेक्शन है, ठीक है, ट्रैफिक डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक तो हमारी एनी है, एक फॉरवर्ड है, ठीक है। फॉरवर्ड क्या होगी? इंस्पेक्ट ऑल ट्रैफिक और जस्ट ट्रैफिक गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर सीधा फॉरवर्ड करा सकते हैं फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। मतलब सीधा हमको, मतलब कोई इंस्पेक्शन नहीं करवानी, कोई फिल्टरिंग नहीं करानी, तो हम सीधा फॉरवर्ड करा देंगे। नहीं तो एनी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने एनी कर दिया। अब एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस पे क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? ट्रैफिक को पास करा जा सकता है, ड्रॉप करा जा सकता है, और अलर्ट, मतलब एक अलर्ट भेजा जा सकता है। तो ये हमारे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप वाले पे करती हूँ, और यहाँ पे रूल्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। रूल्स यहाँ पे हमारे बने हुए नहीं हुए हैं अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, अभी कोई ऑप्शन हमारा पेंडिंग है। यहाँ पे कैपेसिटी हमारी रहती है, कैपेसिटी के अंदर हमको क्या करना है, मैक्सिमम प्रोसेसिंग कैपेसिटी अलाउड फॉर द ग्रुप। यहाँ पे हमको मैक्सिमम कैपेसिटी देनी है, तो लेट्स सी, इसको मैं 100 ही दे देती हूँ। और ये हमारा किसके केस में है? 5 टपल्स के केस में है, जो हमने रूल्स ये बनाए हैं, ठीक है। ये हमारे 5 टपल्स के केस में है। अगर हमको डोमेन के बेसिस पे करना हो तो हम कैसे करेंगे? डोमेन के बेसिस पे हम डोमेन स्पेसिफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल डोमेन नेम सोर्स हम दे देते हैं। लेट्स सी, हम दे देते हैं फायरशार्क डॉट इन। इस डोमेन के लिए हम लगाना चाहते हैं फायरशार्क डॉट इन। और यहाँ पे सोर्स आईपीएस टाइप यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। या तो डिफॉल्ट कर देंगे या फिर डिफाइन करेंगे खुद से, क्या रहेगा, ठीक है। सोर्स का हमको खुद से यहाँ पे आईपी और लाइक इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिफॉल्ट कर दूं, द सोर्स आईपीएस ऑफ द ट्रैफिक टू इंस्पेक्ट, कौन किसको इंस्पेक्ट करना है, चूज डिफॉल्ट टू यूज द सीआईडीआर रेंज ऑफ द वीपीसी वेयर नेटवर्क फायरवॉल इज डिप्लॉयड। मतलब अपने आप ही ले लेगा ऑटोमेटिकली, जो भी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपको मिली हुई है ना, जिस सीआईडीआर या फिर जिस नेटवर्क पे आपको मिला हुआ है, ये अपने आप उठा लेगा। अदरवाइज हमको खुद मेंशन करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल्स कौन से, HTTP एंड HTTPS। और एक्शन क्या होगा, या तो अलाउ करा जा सकता है या फिर डिनाई करा जा सकता है। अगर मैं करूँ यहाँ पे फायरशार्क डॉट इन को अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है, अगर अलाउ कर दूंगी तो अलाउ हो जाएगा, नहीं तो डिनाई भी हो जाएगा। ये एक हमारा रूल रहता है। और लेट्स सी, यहाँ पे देखो क्रिएट स्टेटफुल रूल ग्रुप, ये भी हम देख लेते हैं। ओके, ये तो यहीं पे हो गया। एक तो हमारा ये फायरशार्क का ही बन गया है, और इसी के अंदर हम देखते हैं। अब देखो, ये तो हमारा क्या था? ओके, ये चीजें तो हमने देख ही ली। स्टेटलेस के अंदर देखते हैं, स्टेटफुल का हो गया। स्टेटलेस के अंदर देखते हैं, लेट्स सी। स्टेटलेस के अंदर क्या होगा, इसी तरीके से हमको स्टेटलेस रूल ग्रुप के अंदर जाएंगे। नेम हमने देना है, जो भी हम नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। कैपेसिटी बिल्कुल सिमिलर वे से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और रूल्स यहाँ पे लगा देंगे। और इंक्रिप्शन अगर हमको लगाना है तो हम खुद का कस्टमाइज इंक्रिप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। कस्टमाइज इंक्रिप्शन सेटिंग्स यहाँ पे हम कर सकते हैं। और प्रायोरिटी देखो, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अभी जैसे मैं आपको बता रही थी एक्सेस लिस्ट के बारे में बता रही थी, तो प्रायोरिटी हम दे सकते हैं, किसकी कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कौन सबसे पहले चलेगा, कौन सा रूल जो है वो सबसे पहले चलेगा। और प्रोटोकॉल कौन सा है, जैसे कि मैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल यहाँ पे लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पे ओल लगा हुआ है, मैं इसको करती हूँ आईसीएमपी। और सोर्स क्या है, कस्टम, कस्टम नहीं ले रही मैं इसको, एनी IP4 एड्रेस में लेती हूँ। और पोर्ट इसने अपने आप ही, यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन, ओके, पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे एनी करते के साथ अपने आप ही इसने एनी ले लिया है।
डेस्टिनेशन के लिए भी जैसे मैं एनी ही कर देती हूँ, और यहाँ पे डेस्टिनेशन भी अब पोर्ट रेंज ये हमारी एनी हो गई है। और एक्शन क्या हो सकते हैं, या तो पास करा जा सकता है, ड्रॉप करा जा सकता है, फॉरवर्ड टू स्टेटफुल रूल ग्रुप। ठीक है, स्टेटफुल रूल ग्रुप को फॉरवर्ड भी करा जा सकता है। अगर हम कस्टम एक्शन देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, मतलब खुद का कोई एक्शन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो इसको मैं जैसे पास ही कर देती हूँ। तो गाइज मतलब बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, और अभी इसको पूरा इंटीग्रेट नहीं करा गया है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के साथ। ये मैंने आपको थोड़े बहुत रूल बताए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अभी इतने ही रूल नहीं है, इतनी ही फायरवॉल इसकी है नहीं। तो आप इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और AWS के यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें पूरा एक 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 चीज यहाँ पे दे रखी है। और डीएनएस फायरवॉल भी आप देख सकते हो, डीएनएस फायरवॉल को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें काफी सारे इस तरीके से रूल है, और यहाँ पे वन बाय वन आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं एक बार बैक जाती हूँ, और उसी नेटवर्क फायरवॉल में ही हमारा एक रहा था, उसी को थोड़ा सा देखते हैं। नहीं, ये नहीं था। क्रिएट फायरवॉल पॉलिसी, अगर हम पॉलिसी बनाना चाहें तो पॉलिसी भी यहाँ से हम बना सकते हैं। लेट्स सी। गाइज अगर आपको कोई भी एक फायरवॉल पता है, उस फायरवॉल के रूल्स आप जानते हो, तो इजीली आप कोई भी फायरवॉल को समझ सकते हो। क्योंकि देखो, ओवरऑल रूल्स फिल्टरिंग वही चीजें होती हैं, बस सबको डिप्लॉय करने का तरीका, इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। बाकी अगर आपको चीजें पता है कि सब चीजों का मीनिंग क्या है, तो आप इजीली कर पाओगे। आपको कोई भी एक फायरवॉल तो समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, स्टेटलेस डिफॉल्ट एक्शन, यूज द सेम एक्शन फॉर ऑल पैकेट्स, एंड फॉरवर्ड टू स्टेटफुल रूल ग्रुप, पास एंड ड्रॉप। मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉप पे क्लिक करती हूँ, और कस्टम एक्शन हम कर सकते हैं, रूल ऑर्डर लगा सकते हैं, मैं डिफॉल्ट ही लेती हूँ। बाकी सारी यहाँ पे हम कर सकते हैं, और लाइक नेक्स्ट में यहाँ पे करती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं करती हूँ कस्टमाइज इंक्रिप्शन सेटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्रिएट इंक्रिप्शन की। तो इसने, ओके, मैं यहाँ पे एसिमेट्रिक लेती हूँ, और इधर इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट लेती हूँ। और ये हमारे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स हैं। तो ये RSA 2048, और जैसे मैं यहाँ बीच वाला ले लेती हूँ, इतने बिट्स की मेरे को चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। डिस्प्ले नेम फॉर की, मैं यहाँ पे करती हूँ, और ऑप्शनल है ये, तो इसको मैं नहीं कर रही। देन नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। डिफाइन की यूसेज, परमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन। ओके, फिनिश। ये हमने बना दी एक की पॉलिसी। ठीक है, तो मतलब और भी इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे और भी ज्यादा। और सिंपली मैंने आपको क्या बताया है, VPC पे आप जाओगे। VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सबसे पहले वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे जाने से भी पहले आपको क्या करना है, आपको अपना लॉगिन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे AWS पे आप लॉगिन बनाओगे, और उसके बाद यहाँ पे आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे VPC सर्च में लिखोगे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो यहाँ पे आपको सारे रूल्स दिख जाएंगे। ठीक है, और जब हम राउट राउट टेबल पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने राउट टेबल पढ़ी थी ना,
तो यहाँ पे राउट टेबल आईडी भी देखो, यहाँ पे वैसे पहले की बनी हुई एक राउट टेबल है ये। और यहाँ पे देखो राउट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, राउट्स अभी मे बी, हाँ, यहाँ पे 2 राउट यहाँ पे ये बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम खुद के यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक है वो कहाँ-कहाँ से जाए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं मैन्युअली भी। और सबनेट एसोसिएशन और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे तो आप बहुत सारा इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बस ये थोड़ा-सा आपको एक डिस्क्रिप्शन था कि फायरवॉल को आप क्लाउड पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको और भी एक्सप्लोर करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज़ टुडेज़ lab session. If anybody have any doubt, you can ask. Anyone have any doubt?